इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फ़स्तबिक़ुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक व तन्हा खालिक व मालिक है और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दुनिया के अंदर हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए हरीस होता है और अपने नुकसान के सिलसिले में फ़िक्रमंद होता है। उसकी यह कोशिश होती है कि ज़िंदगी के जो मामलात उसके हैं उसमें तमाम मामलात दुरुस्त ढंग से हो और उसके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो, और जो नुकसानात हैं उससे उसकी हिफाजत हो जाए, उससे बचने की वो तदाबीर करता है। ये उसकी कोशिश होती है। लेकिन इन कोशिशों को किस तरह करने पर आदमी कामयाब होता है और इन कोशिशों में किस चीज़ को नहीं दाखिल करने पर आदमी नुकसानात से नहीं बच पाता और बहुत सारे फ़ायदे जो उसके लिए बहुत लाजमी और ज़रूरी हैं उन फ़ायदों से वो महरूम रह जाता है। सिर्फ एक वजह से ये होता है कि उसका फ़ैसला करने का जो अंदाज़ होता है कि फ़ायदे के हासिल करने और नुकसानात से बचने का जो तरीक़ाकार है, इख्तियार जो करना चाहिए वो क्या है, उसमें आम तौर पे ख़राबी, खामी, कमी, नक़्स, गलत कदम, इसकी वजह से वो नाकाम होता है। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता किया है इतना जामे और मुकम्मल दीन है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हुक्म दिया है तो इसमें इजाज़त दी है कि हम अपने फ़ायदे को हासिल करें और नुकसानात से बचें। और अल्लाह ने इतना करम किया कि उस फ़ायदे को हासिल करने के ज़वाबित भी बयान कर दिए कि किन ज़ाब्तों के ऊपर एक आदमी अमल करके, किन कायदों के ऊपर अमल करके दुनिया में फ़ायदे हासिल कर सकता है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का तज़किरा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, अगर ये अमल सालेह करेंगे
नेक आमाल करेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। बेहतरीन ज़िंदगी की ज़मानत अल्लाह ताला ने नेक अमल की बुनियाद पर दी है। अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में नेकी ले आए, नेकी का मतलब यह कि ज़िंदगी का जो मामला वो कर रहा है, जो भी मामला वो अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत किताब सुन्नत कुरान और हदीस के मुताबिक करे। उसको ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हूँ, मुझको जो फैसला करना है सामने के हालात सामने रख करके कर लूँ, बल्कि उसे अपने फैसले से पहले इस पर गौर करना चाहिए कि यह फैसला कहीं अल्लाह की नाराज़गी का सबब न बन जाए, कहीं गुनाह का सबब न बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत यानी कुरान और हदीस की किसी बात के ख़िलाफ़ मेरा अमल ना हो जाए, बस वो कामयाब हो गया। अब जो भी मामला उसकी ज़िंदगी में होगा, चाहे अक़ीदे का हो, चाहे इबादत का हो, चाहे मामलात का हो, हर मामले को वो एक ख़ास नुक्ते निगाह और ज़ाविये से देखेगा और उसी के मुताबिक अमल करेगा। और अगर उसके मुताबिक उसने अमल किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन हयातन तय्यबा, बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया। कुरान में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने उम्मत को नसीहत करते हुए समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मतान हसना, तुमको बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला देगा, बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। एक और मकाम पर बहुत वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बहुत वाज़ेह अंदाज में, कि अगर आप तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को दुरुस्त तो कर देगा, तुम्हारे मामलात को सीधा कर देगा। एक मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, इस बस्ती के लोग अगर तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते, नेकी पर अमल करते, नेक काम करते, तो वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान से इनके लिए बरक़ात के दहाने खोल देता। ऐसी बेशुमार आयतें और अहादीस जिसमें वजाहत की गई है कि नेक अमल के क्या क्या फ़वाइद हैं। आदमी फ़ायदे के लिए बड़ा हरीस होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया नेक अमल करने का क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहली चीज़ जो नेकियों का फ़वाइद अगर उसे बयान किया जाए तो बेशुमार है, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं इस खुतबे में वही चीज़ बयान करूँगा। नेकियों के जो फ़वाइद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए कि आदमी नेकी अगर करता है, नेक अमल करता है, तो अल्लाह उससे राज़ी होता है। अल्लाह की रज़ा और खुशनौदी के उसूल का ज़रिया है नेकी। जितना अल्लाह ताला की बंदगी करता है, जितना आदमी नेकी करता है, उतना अल्लाह ताला के करीब होता है, उतना अल्लाह ताला को राज़ी करता है। और अगर इंतहाई इख्तिसार के साथ कहा जाए कि एक आदमी कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह की रज़ा और खुशनौदी आ गई, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो गया, तो कामयाबी के तमाम रास्ते उसके लिए खुल जाएंगे। हर रुकावट दूर करने की कुदरत और ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। हर कामयाबी अल्लाह अता करने वाला है। अल्लाह की रज़ा और खुशनौदी एक आदमी को हासिल हो गई, समझ लीजिए वो कामयाब तरीन इंसान हो गया। नेकी अगर आदमी करता है, नेक अमल करता है, तो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, यानी ज़िंदगी का मकसद पा लिया उसने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उसने माबूद की इबादत के मुताबिक, माबूद के अहकामात के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, उसने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मौत और हयात जो हमने अता की है ये इसलिए है कि तुमको आज़माए तुम में कौन नेक और अच्छे अमल करता है। वो दुनिया की आजमाइश की, जो ज़िंदगी की आजमाइश और इम्तिहान है, इसमें कामयाब हो गया। ऐसे बेशुमार फ़वाइद हैं। एक आदमी अगर नेक ज़िंदगी गुजारता है तो उसको जो हासिल होते हैं, अब ये जो फ़वाइद बयान की गए इनकी भी अगर तफसीलात में आदमी जाए तो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी में आदमी की आती है सब के सब इसमें दाखिल हो जाती है। नेकियों का जो फ़ायदे और फ़वाइद नेकी के, अल्लाह ताला ने
इरशाद फरमाया है नेक लोगों के बारे में, जो लोग नेक ज़िंदगी गुजारते हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त देता है। अल्लाह ताला लोगों के दरमियान उनको बाइज़्ज़त कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी माल और उम्र में बरकत दे और उसकी मौत को मुअख्खर करे, तो वह नेकियां करे, क्योंकि नेकियों के सिवा कोई चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों को हासिल होने वाली है, जो इन चीज़ों को मिलने वाली है। इब्न माजा और तिरमिज़ी में ये रवायत मौजूद है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस रवायत को अपनी सहिया में नकल करते हैं कि नेकियों से मौत मुअख्खर हो जाती है, हादसात और मुसीबतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन टाल देता है इसकी बुनियाद पर। ये नेकियों का फ़वाइद है। अल्लाह ताला इसकी बुनियाद पर उनको टाल देता है, उनको आगे बढ़ा देता है। नेकियों के करने के असबाब, नेकियों के करने के असबाब किस बुनियाद पर आदमी नेकी की तरफ माइल होता है, नेकी की तरफ उसका कल्ब झुकता है, वो नेकी में हरीस होता है। पहली चीज़ तो ये कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। अगर अल्लाह की मोहब्बत होती है तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा है कि अल्लाह को राज़ी करे, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब उसके दिमाग में एक नुकाती फार्मूला कि अल्लाह राज़ी हो जाए ये उसके दिल में आता है तो वो किसी भी कदम पर नेकी से पीछे नहीं हटता है। अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया है, वलिकुल्लिन वजहतुन मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। हर कोई अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाए हुए होता है, हर आदमी एक तरफ मुतवज्जे है, तुम नेकियों में सबकत करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकुन याति बिकुमुल्लाह जमीआ, सबको, सारे लोगों को मेरी जनाब में जमा होना है, मैं सबको जमा कर लूँगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर शय पर अल्लाह कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत अल्लाह की है। तो अब आदमी किसी भी चीज़ की तरफ मुतवज्जे है, पूरी ज़िंदगी का टारगेट और मकसद उसको बना लिया है, और एक आदमी ने नेकियों की तरफ सबकत कर ली तो ज़िंदगी में हर चीज़ को अता करने वाली, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। सही टारगेट उसका है जो नेकियों पर सबकत करे। हम सहाबा किराम के वाक़यात पढ़ते हैं, ऐसा कोई मौका जब आया नेकी का तो क्या मामला हुआ। एक मरतबा गरीब सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये जो मालदार साहबा हैं अल्लाह ने इनको माल दिया है, ये अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, हम इनसे इस मामले में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि नमाज की पाबंदी वो करते हैं, ज़िक्र अज़कार वो करते हैं, तिलावत वो करते हैं, तस्बीह व तहमीद उनकी ज़बानों पर जारी है, वो तमाम अमाल में हमारा और उनका मामला बराबर बराबर है, लेकिन इस मामले में वो सबकत लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँ कि अगर तुम करो तो अल्लाह तुमको सबकत देवे, जो ना करे उससे। अल्लाह के नबी ने कहा, नमाज के बाद 3 मरतबा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ा करो। कुछ दिन बाद साहबा किराम आए और आके कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो उन लोगों का भी इल्मों में ये बात आ गई और उन लोगों ने भी इसको पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला एक इरशाद फरमाया जो एक मोमिन की तसल्ली तशफ़ी का सामान है और मुसाबकत और मुकाबला आराई में कभी पीछे नहीं जाता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का फज़ल है, वो जिसे अता करता है। यानी अल्लाह ताला ने उनको माल के साथ साथ दीनी बसीरत और उसकी तौफीक भी दी। अल्लाह ताला ने तुमको माल नहीं दिया लेकिन तुमको इसकी तौफीक दी, दोनों को अल्लाह ने अता किया है, नेकी की तौफीक दोनों को दी। इसमें गौर करने की बात यह है कि सहाबा किराम का नेकी में मुसाबिक़े का मामला क्या था। बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ग़ज़वे के मौके पर, ग़ालिबन ग़ज़वे तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी ने माल के लिए सहाबा किराम से कहा कि अल्लाह के रास्ते में माल दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह के रास्ते में आज नेकी के मामले में अबू बकर को सबकत ले जाऊँ। कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ तुम लोगों में रोज़ा से कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं। कहा, बताओ तुम लोगों में से किसने किसी मरीज़ की आदत की? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल मैंने। मजलिस बैठी हुई है, आपने दरियाफ्त किया कौन है जिसने जनाजे में शिरकत की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझको इसकी तौफीक दी। कहा, बताओ तुम लोगों में से कौन है जिसने
किसी मिस्कीन को खाना खिलाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं हूँ। मजलिस में हर सवाल के जवाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मुख्तलिफ अमल की बुनियाद पर लोगों को जन्नत में बुलाया जाएगा। रोज़दारों के लिए एक दरवाज़ा है ज्ञान, वहाँ से बुलाया जाएगा उसको। नमाज का सुनन, नवाफिल और सुनन रवातिब, इसका एहतमाम करने वालों के लिए एक दरवाज़ा है। हुज्जाज के लिए एक दरवाज़ा है। अल्लाह के रास्ते में सदका करने वालों के लिए, मुजाहिदीन के लिए एक दरवाज़ा है। सब के लिए दरवाजे हैं, अलग अलग अमल के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा दरवाज़ा भी है जिससे सबको पुकारा जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ, कोई शख्स ऐसा है जिससे सबको पुकारा जाए, सारे दरवाज़ों से जिसको पुकारा जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ, और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि वो तुम हो, कि इनको सारे उससे इतनी नेकी पर सबकत ले जाने वाले, इतना ज़्यादा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी मुझको और अबू बकर को लेकर के निकले। हम लोग निकले, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे और डूब कर कुरान की तिलावत कर रहे थे। कहा इनको बशारत दो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं ये नेकी करने के लिए कि अपने भाई को बशारत सुनाऊं। सुबह सुबह जब पहुंचा तो वो कहते हैं कि ये काम तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात ही में कर दिया, सबकत ले गए। तो वो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने अपने माल को हाथों हाथ तकसीम किया और अल्लाह के नबी के जनाब में ला करके पेश किया। देखा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का कुल असासा लेकर के चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि घर को छोड़ कर आए? कहा हाँ, अल्लाह की तौहीद और नबी तेरी तालीमात, बताए हुई तालीमात, अल्लाह पर तवक्कुल, ये छोड़ कर आया हूँ। बाकी जो माल था वो सब लेकर के आ गया हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं उनसे कभी सबकत नहीं ले जा सकता। नेकियों पर सबकत का मामला सहाबा किराम का क्या था? ग़ज़वा बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी जब चले, एक ऊँट 3 आदमियों की उसमें आया था, 3 आदमियों की। जो ऊँट अल्लाह के नबी के हिस्से में था उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गालिबन हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो पारी पारी सवारी करना थी। जब इन दोनों, अल्लाह के नबी का जब नंबर आया तो इन दोनों ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग अपनी पारी आपको करते हैं, आप सवारी कीजिए, हम लोग पैदल चलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये बंदगी, ये नेकी, ये अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के जज्बे का मुकम्मल गम्माज़ी करता है। क्या फरमाया आपने? मुझको भी नेकी की ज़रूरत है, मुझको भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की ज़रूरत है। हर शख्स अपनी पारी पर सवारी करेगा, यानी पैदल चलने का जो अजर है वो मैं भी हासिल करना चाहता हूँ। तुम लोगों को राहत देने का मुझको जो अजर मिलेगा वो मैं भी हासिल करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र में जाते तो आप अलग अलग काम जब बांटे जाते तो आप अपने ज़िम्मे कोई काम ले लेते। मस्जिद नबी के तामीर के वक्त तो आप खुद गारा उठा कर ला रहे थे। नेकियों में सबकत, कोई मौका आदमी की ताकत के अंदर नेकी करने का है, उसमें आगे बढ़ना। साहबा किराम के सवालात, अल्लाह के नबी से एक सहाबी आके पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, किस बात पर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, खुश होता है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने आप को दुश्मन के अंदर डुबो देवे बिना किसी बचाव की तदाबीर, जो हथियार वगैरह होते हैं, बचाव की जो चीज़ें होती है, ज़र्रा बख्तर और ये तमाम चीज़ों की, और फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। उन्होंने ऊपर का कुर्ता भी उतार दिया और उसके बाद गए और जाके जामे शहादत नोश की। अल्लाह ताला किस बात से बंदे की खुश होता है? सहाबा किराम के इल्म में ये बात आती थी तो अपनी सारी सलाहियत और तवानाई लगा देते थे कि इसको अमलन करें। उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत गालिबन उम्मे अतिया कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जो सुनन रवातिब का एहतराम करे, एहतमाम करे। कहती है कि उसके बाद मैंने कभी, पूरी उम्र गुजर गई लेकिन सुनन रवातिब, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, कभी नहीं छोड़ा। तो नेकी
कब आदमी करता है? जब अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हो, कि अल्लाह ताला राज़ी रहे, अल्लाह ताला खुश हो जाए। अल्लाह ताला की खुशी और अल्लाह की रजामंदी, हकीकी मोहब्बत। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफत कुरान में बयान की है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान की मोहब्बत अल्लाह के लिए बड़ी शदीद होती है। ऐसे मौके पर भी जब उसको दिल काट देना हो, तब भी अल्लाह की अगर कोई बात आ गई, दीन की कोई बात आ गई, वो नेकी की तरफ बढ़ने वाला है। यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या देखिए। आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन पर इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम लगाने वालों में एक सहाबी हज़रत मिस्ताह ये भी थे। आम तौर से कुरान में सूरह नूर की तिलावत आदमी करे तो किसी के बारे में कोई इल्ज़ाम लगाना और फिर उसको बयान करने लगना बिना तहकीक के, उसके नुकसानात क्या हैं और अहले ईमान का तरीका क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान ने अच्छा ज़न क्यों नहीं रखा, अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ अच्छा गुमान ये नहीं पाया जाता, ये नहीं क्यों सोचा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा गुमान। तो उसमें मिस्ताह, हज़रत मिस्ताह भी थे। मशहूर वाक़या है कि इनको पाल पोस कर बड़ा किया था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और इनके घरेलू अखराजात वही उठाते थे। तो हज़रत मिस्ताह जो हैं ये भी थे। जब इनको मालूम पड़ा और बारात की आयतें नाजिल हुई कि एक गलत इल्ज़ाम है, तो बहुत सारे लोग जिन उन लोगों को बाकायदा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा दी गई, 80-80 कोड़े मारे गए उनको। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ एक जुमला कहा कि मेरा जो मामला मिस्ताह का है, यानी हर महीना उनके यहाँ बाकायदा इतना गल्ला भेजते थे कि उनका गुजारा हो जाए। अब वो मामला ख़त्म। अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई, वला यातले उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअ। अल्लाह ताला ने तुम लोगों में से जिनको साहिब फज़्ल बनाया है, साहिब खैर अल्लाह ताला ने माल दिया है, तो उनको नहीं चाहिए कि वो अपने हाथों को रोक लें गुरबार मसाकीन से। वल्याफू वल्यस्फहू वला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर देवे, तुम्हारी मग़फ़िरत करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आयत सुनते ही रोने लगते हैं और कहते हैं, अब अल्लाह मुझे ये चाहिए कि अल्लाह मुझको माफ़ कर देवे, मेरी मग़फ़िरत फरमा देवे, मेरे अमाल की इस्लाह कर देवे, मैं ये चाहता हूँ। उसी वक्त तो ऐलान किया कि मिस्ताह से मेरा जो मामला है, जो वजीफ़ा, जो उनको मदद मेरी हमेशा पहुँचती थी, वो जारी रहेगी उसी वक्त। हालांकि कितना सख्त मामला था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मामला नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल से अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह की जन्नत बड़ा कीमती सामान है। अल्लाह ने कहा वासितुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुमको अबस यूँ ही नहीं पैदा किया, बल्कि आजमाइश और इम्तिहान से गुजरना है। और आजमाइश और इम्तिहान से किस तरह गुजरना है कि अल्लाह ने कहा क्या तुम यही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला आजमाएगा, इम्तिहान लेगा। तो नेकी पर हरीस आदमी कब होता है? नेकी, अल्लाह की मोहब्बत, नेकी के फ़वाइद जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। अगर एक आदमी नेक होगा तो दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब होगा, नेकियों की बुनियाद पर। एक आदमी अगर नेक है, अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक देता है, तो उसका खात्मा हुस्न खात्मा होता है, अच्छा खात्मा होता है। और अगर वो बुराई करने वाला बुरा होता है तो उसका खात्मा भी बुरा होता है। क्योंकि अगर एक आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान कर देता है। मौत का वक्त जब करीब होता है तो नेक आदमी जो होता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जो कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और उसके बाद उसके ऊपर जम गया। जब अल्लाह को रब माना तो रब की बंदगी की, रब की इबादत की, रब को ज़िंदगी पर राज़ी रखा। क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उसको खुशखबरी सुनाते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती, तुझको कोई खौफ है ना गम, जन्नत की बशारत सुनाते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब एक आदमी की मौत वाक़ई होती है, नेक मुत्तक़ी आदमी की, तो उसको बुरे आदमी की तरह तकलीफ़ नहीं होती है। अगर सिर्फ उसके फ़वायद, एक नेकोकार जिसने नेकी वाली ज़िंदगी गुजारी है, क्या होता है,
हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नेक आदमी का जनाजा जब लेकर उसके रिश्तेदार चलते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों से कहता है, जल्दी चलो कद्दमूनी कद्दमूनी, तुमको मालूम नहीं है कौन सी नेमत मुझको मिलने वाली है, जल्दी लेकर के चलो। एक आदमी तसव्वुर करे, जनाजा लेकर के वो चल रहा है और एक आदमी जो जनाजे में लेटा हुआ है वो अपने अहले खाना से कहता है कि जल्दी करो, इनकी आंखों से आंसू आ रही है कि जुदा। एक आदमी मरते वक्त तो सोचता है मैं अपने औलाद से, अपने भाई से, अपने बच्चों से, सबसे जुदा हो जाऊंगा, तसव्वुर होता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो कहता है जल्दी चलो। जब उसको लेकर के जाते हैं कब्र में, वहाँ पर एक मामला ये होता है कि कब्र में जब नकीरीन उसको उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज गुरूब होने का टाइम है। वो कहता है हटो, असर की नमाज मैंने नहीं पढ़ी है, नमाज मेरी रह गई है, अभी सूरज गुरूब हो जाएगा। फरिश्ते कहते हैं ये अमल का ख़त्म वक्त, ये तो जज़ा का वक्त, तुम कब्र में हो, ये नेकी, ये नमाज की पाबंदी का फ़ायदा उसको कि पहला उससे फरिश्तों से जो गुफ्तगू और कलाम होती है तो वो कहता है हटो, फरिश्तों को भी कहता है हटो, क्योंकि दुनिया में काम को हटाया था उसने, अपनी मसरूफियात को हटाया था, सारी चीज़ों को, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा, उसकी पाबंदी की। फरिश्तों को ये कहेगा। उसके बाद क्या मामला होगा? फरिश्ते सवाल और जवाब जो होगा तो कब्र में उसको एक इंतहाई दिलकश और खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा। वो पूछेगा कौन है तू? चेहरा इतना पुरकशिश, देख करके दिल खींचे, कौन है? वो जवाब देगा जो दिखाई देने वाला खूबसूरत और हसीन और जमील शख्स होगा। वो कहेगा पहचाना नहीं, तेरी वो नेकियां हूं जो तूने दुनिया में की अल्लाह की रजा और खुशनौदी के लिए, तेरा वो नेक अमल हूं, अब मेरा तेरा साथ मुस्तकिल है। जब उसको आसमान पे ले जाया जाता है तो उसको सलाम कहा जाता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, मुअत्तर कपड़ों में उसको लेटाया जाता है। और उसके बाद क्या होगा? कब्र में सुला दिया जाएगा, सो जा उस दुल्हन की तरह जिसको इंतहाई करीबी आकर के उठाता है। बल्कि जब कब्र से उठेगा आदमी तो कहेगा कि हमको हमारी ख्वाब गाहों से किसने उठा दिया, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद नामा अमाल जब उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा तो लोगों से कहेगा ये देखो मेरा नामा अमाल, मुझको यकीन था, मुझको उम्मीद थी कि अल्लाह के सामने पेश होना है, ये देखिए मेरी नेकियां, अल्लाह का करम है, अल्लाह मुझसे राजी, खुशी खुशी बताएगा। और रोज़ महशर अल्लाह इरशाद फरमाता है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह ताला कहेगा अलग हो जाओ मुजरिमीन, और अलग हो जाओ नेकोकार लोग, वो नेकोकारों के साथ रहेगा। दुनिया के अंदर इसके फ़वाइद, नेकियों के, नेक अमल करने के फ़ायदे जो कुरान हदीस में बयान किए गए हैं कि अल्लाह ताला दुनिया के हालात को आदमी के दुरुस्त कर देता है, पुरसुकून ज़िंदगी अता करता है, नेक और सालेह औलाद देता है, बरकत देता है हर चीज़ में, कमाई में, हर चीज़ में। नेकियों का फ़ायदे और क्या क्या फ़वाइद हैं? चेहरा हस्सास बशास होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रिवायत जो है उसकी तफसीर में बयान करते हैं कि आदमी जिस्मानी और ज़हनी हर एतबार से फिट होता है, चेहरा हस्सास बशास होता है, जिस्म सेहतमंद होता है। अभी बिल्कुल एक नई तहकीक आई है, बिल्कुल नई तहकीक 2015 के बाद। अजीब बात यह है कि अमेरिका की एक टीम ने ये तहकीक हर साल की और हर साल इसके नताइज उससे ज़्यादा बेहतर आए। वो ये कि जब आदमी नेकी का काम करता है तो उसके अंदर के जो जरासीम हैं, एक्टिव जरासीम, जो बीमारी से लड़ने वाले और जिस्म को और सलाहियतों को कुव्वत देने वाले हैं, वो एक्शन में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी कोरोना का मामला चला तो कहा जाता है कि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर जो है आदमी की, दिफाई निज़ाम मजबूत होना चाहिए। उन्होंने रिसर्च किया कि जब कोई आदमी कोई नेक काम करता है, किसी की मदद करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो ये पावर हैरत अंगेज तौर पर जिस्म में बढ़ता है। हमारे यहाँ शहर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ उस वक्त की गई। आज लोग माहिरीन कहते हैं कि कोरोना क्यों नहीं है, मालेगांव में कोरोना क्यों नहीं है। कोई कह रहा है कि इतने खड्डे वाला शहर है कि इतना झटका लगने पर कोरोना का झटका आता ही नहीं है। किसी ने कुछ और हंसी मजाक की बात करने लगा, कोई खाने की तरफ गया, लेकिन हकीकत यह है कि वयम सस्कल्लाह बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वयम सस्क बखैरिन फला राद्द लिफज़ली। अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिल करके बचा नहीं सकती, और अगर अल्लाह बचाना चाहे
तो अरोना करोना ऐसी सैकड़ों बीमारियां आपके बाजू से गुजर जाएंगी। अब अल्लाह ताला किन लोगों को बचाता है? जो नेक अमल करते हैं। उस वक्त सदक़ात दिए गए, लोगों के साथ खैरखाई की गई, नमाजों का एहतमाम किया गया। ये था तमाम के तमाम चीज़ें जो आदमी की हिफाजत का सामान थी, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने और रोकने का हुक्म देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह को राज़ी करने की सारी कोशिशें की गई थी। ये सब अहम चीज़ें। इसके और फ़ायदे जो हैं, अगर आदमी नेक काम करेगा उसके फ़ायदे उसकी नस्लों तक चलते हैं, उसकी अपनी औलाद को उसका फ़ायदा मिलता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के वाक़े में कि जब ये लोग एक बस्ती में पहुँचे तो उस बस्ती के लोगों को कहा हमको खाना खिलाओ, क्योंकि पहले दौर में होटलें वगैरह नहीं थी, तो बस्ती के लोग मेहमान नवाजी करते थे। उन लोगों ने इनकार कर दिया और साज सामान भी नहीं था। हज़रत खिज़र ने एक दीवार जो गिर रही थी उसको सीधी तामीर कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कौम के लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया और आप यह कर रहे हो। कुरान में इसको नकल किया गया है, व अम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति तहतहु कंज़ुन लहुमा अबूहुमा सालिहा, अबूहुमा सालिहा। हज़रत खिज़र कहते हैं इनका बाप एक नेक आदमी था और यह दीवार है, इसके नीचे एक ख़जाना दफन है जो इनके बालिग होने के बाद इनके सामने आएगा। अगर अभी आया तो ख़जाना लोग ले उड़ेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बच्चों की नेकी का कोई तज़किरा नहीं है, यहाँ कोई तज़किरा नहीं है। कहा इनका बाप नेक आदमी था। आदमी को अपने बाद अपने बेटों की बड़ी फिक्र रहती है और बेटियों की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति वकाना तहतहु कंज़ुन लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। नेक आदमी था। इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसके ख़जाने की हिफाजत फरमाई, उनके ख़जानों की, उनके माल की हिफाजत फरमाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह 5वां खलीफा सालिस इन्हें कहा जाता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार, ज़ुहद और तक़वा जो इनकी ज़िंदगी में था। इनका वाक़या है कि जब इनकी वफ़ात होने लगी तो 7 बच्चे थे, 7 लड़के और 7 दीनार कुल इनकी मिल्कियत था। सब दे दिला करके अपने बच्चों से बुला करके कहते हैं कि सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए माल नहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। खलीफा थे और 2 साल की खिलाफत में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा सिस्टम बनाया था सिर्फ 2 साल में, ज़कात लेने वाला नहीं था। यही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने बेटों से कहते हैं तुम्हारे लिए माल नहीं जमा कर पाया, लेकिन मैंने दीनी तरबियत की है, तुमको दीन बताया है और मैं तुमको अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। अगर माल रहता और तुम बिगड़े हुए होते तो उसको गलत रास्ते पे खर्च करते, जो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए दोनों के लिए वबाल होता। और अगर तुम नेक हो, अच्छे हो, तो फिर मुझको कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। कहते हैं उसी वक्त एक और उम्मी या अब्बासी उम्मी का इंतकाल हुआ, गवर्नर। उसने अपने बच्चों के लिए 7 लाख दिरहम, 700 घोड़े और 7,000 बकरियां छोड़ी और महिलात और ज़मीनें अलग थी। 1 साल के बाद उसके एक लड़के को हरम में भीख मांगते हुए देखा गया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के एक लड़के को एक जिहाद के मौके पर घोड़ा 1000 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देते हुए देखे गए। अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा। 2 नेक अमल का फ़ायदा, अगर आदमी मुसीबत में होगा तो अल्लाह ताला मुसीबत से निजात देगा उन नेकियों की वजह से। जो नेकियां आदमी करता है उसकी वजह से निजात देगा। बहुत मशहूर वाक़या, मैं दिन में इशारा करूँगा, वक्त तो काफ़ी हो चुका। क्या फ़ायदा? 3 लोग बनी इसराइल के सफ़र कर रहे थे। एक और फ़ायदा इसी में है कि अल्लाह दुआओं को कबूल करता है नेकियों की वजह से। मुसीबत को टालता है, दुआ कबूल करता है। मुसीबतों से हम बचेंगे, यह मुसीबतें टल जाएगी, हट जाएगी और मुसीबत में अगर रहेंगे तो दुआ कबूल होगी इसकी वजह से, नेकी की वजह से। 3 लोग सफ़र कर रहे थे, अचानक तेज़ बारिश हुई, बिजली कड़की, एक गाड़ में जा करके पनाह ली। अचानक एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गाड़ के दहाने पर मुँह बंद कर दिया। तीनों ने आपस में कहा कि ऐसी नेकी जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की है, उसको तज़किरा करके, उसको बयान करके
दुआ मांगो अल्लाह से उसके ज़रिए। तो 3 अलग अलग नेकियां बयान की, उसमें मैं सिर्फ एक का तज़किरा करूँ कि एक कहता है कि अल्लाह तू जानता है, मैं चरवाहा, बकरियाँ थी, सुबह निकलता शाम में लौटता, सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में दूध पेश करता, फिर उसके बाद अपनी औलाद और बीवी और बच्चों को, और फिर खुद पीता। एक रोज़ बकरियां लेकर दूर निकल गया, वापस जब लौटा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध निकाला बकरियों का और प्याला लेकर के वालिदैन के सहारे सिरहाने खड़ा रहा। मबादा आँख खुले फ़ौरन पेश करूँ, बच्चे और बीवी भूख से इंतज़ार करते करते सो गए, लेकिन मैं खड़ा रहा, रात भर खड़ा रहा, हत्ता कि उनकी आँख सुबह खुली। ऐ अल्लाह तू जानता है सिर्फ तेरी रज़ा और खुशनुदी कि तेरा हुक्म है वालिदैन की फरमाबरदारी, खिदमत, इताअत, सिर्फ उस जज्बे से। अल्लाह तू जानता है। अल्लाह ताला ने उसकी कहा, ए अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया। ए अल्लाह अगर वो नेकी तूने, ए अल्लाह जो मैं तेरी रज़ा के लिए किया, उसके ज़रिए से दुआ करता हूँ कि इस मुसीबत से हमको बचा ले। पत्थर सरक गया, चट्टान। उसके बाद 2 लोग थे, एक ने ज़िना से अपने आप को रोका था, उसने ये नेकी बयान की। एक ने अपने मजदूर की उजरत संभाल कर रखी थी और उसको खूब पढ़ा करके दिया, ये बयान किया। इतनी हट गई, चट्टान की रास्ता निकल गया। नेकी का फ़ायदा कि मुसीबत से निकलने का रास्ता बनेगा, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। आदमी अगर नेकी करेगा, नेक अमल करेगा तो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार। अगर मैं बयान करूँ जो कुरान हदीस में बयान किए गए हैं फ़वाइद, नेकी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम नेकी की तरफ सबकत करो, नेकी की तरफ बढ़ो, लपको। नेकी की तरफ बढ़ना और सबकत करना क्या है? एक आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज में वो पहली सब में है, तकबीर तहरीमा से पहले है, तकबीर तहरीमा हासिल हो रही है, पहली सब में है सबकत। नमाज फ़राइज़ तो हर शख्स को पढ़ना है, सुन्नतों का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तिलावत रोज़ाना कर ले रहा है, उसमें सबकत हासिल कर रहा है। सबकत, अगर उसके पास माल अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करना है, हर वक्त, तो तंगी में भी और आसानी में भी। अगर माल भी नहीं है तो लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आ रहा है। कोई मौका नेकी का वो ज़ाय नहीं कर रहा है, ज़ाय नहीं होने दे रहा है, लोगों के साथ खैर खाई कर रहा है। हर अमल वो जो कर रहा है ये सोचकर कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया और अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाए, इस पर अल्लाह राज़ी हो जाए। तो नेक आमाल अगर हम करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह उसके फ़ायदे हैं। पहली चीज़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह के हुक्म पर अमल होगा, और अल्लाह ताला ने सच्चा वादा हमारे लिए जो किया है, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अता करेगा। अच्छी ज़िंदगी जिसके पास माल होता है उसकी होती है, जिसके पास सेहत होती है उसकी होती है, जिसकी इज्जत होती है उसकी होती है, जिसके पास ज़हानत होती है उसकी होती है, जिसके पास उतने अखलाक हो उसकी होती है, जो साहिब औलाद हो उसकी होती है, जिसका घर हो उसकी होती है। सारी नेमतें अल्लाह ताला अता करेगा नेकी की बुनियाद पर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, इस बस्ती के लोग अगर तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारें तो मैं इन पर आसमान और ज़मीन से बरकत के दाहने खोल दूंगा। आसमान से भी बरकतें नादिल होगी, ज़मीन से भी बरकतें, यानी ऊपर नीचे हर जगह से बरकत का रास्ता और दहाना खुल जाएगा। हम दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए, दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी के लिए, दुनिया में तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़रिया बयान फरमाया है, इस ज़रिए से हर चीज़ पायदार और हमेशगी वाली हासिल होगी, और ये दुनिया और आखिरत दोनों मकामात पर होगा। इज़्ज़त और अल्लाह ताला मकाम कैसे देता है। आखिरी चंद बातें कह करके अपनी बात समेट दूँ कि बंदा जब किसी मजलिस में अल्लाह का तज़किरा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर उनका तज़किरा करता है। अगर कोई आदमी नेक काम करता है, लोगों की नाराज़गी, लोगों की खफगी, लोगों का बुरा मानना, ये सब की परवाह नहीं करता है। अल्लाह नाराज़ ना, उसके सामने अल्लाह ताला होता है। अल्लाह की नाराज़गी उसके सामने सबसे ज़्यादा अहम होती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आदमी अमल करता है, लोग नाराज़ हों ना हो,
अहले ईमान की एक सिफत अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर तुम दीन का काम नहीं करोगे, दीन पे अमल नहीं करोगे, दीन को लोगों तक पेश नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला तुमको ख़त्म कर देगा। वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और ऐसी कौम लेकर आएगा जो किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करेंगे दीन के मामले में किसी चीज़ की। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसका एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। यानी हमको अगर लोगों की मोहब्बत चाहिए, लोगों के दरमियान इज्जत चाहिए, क्या पता है बयान किया कि आदमी नेक अमल करे, नेकी करे। ये तमाम चीज़ों के हासिल करने का ज़रिया है, तमाम चीज़ों के पाने का ज़रिया है। और अगर कोई आदमी बुराई का काम करेगा, दुनिया के अंदर एक आदमी होता है अल्लाह की नाराज़गी और रज़ामंदी की परवाह नहीं करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सब मिलता है उसको, माल दौलत सब, लेकिन क्या होता है अल्लाह उससे नाराज़ होता है, फरिश्तों को कहता है कि इससे नाराज़ हूँ मैं, फरिश्ते नाराज़ होते हैं। उसके बाद लोगों के दिल में उसकी नफरत डाल देता है। बहुत सारे लोग हम ऐसे ज़िंदगी में देखते हैं जिनका उरूज जब होता है तो लोग हैरत करते हैं, और जब इनका ज़वाल होता है तो इनके अपने इंतहाई करीबी लोगों को भी इनसे घिन आने लगती है। ये अल्लाह का वही निज़ाम है। तो सारी चीज़ों के हुसूल का ज़रिया अल्लाह ने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नेक बना, इलाहुल आलमीन तुझको राज़ी करने वाले अमल करने की तौफीक दे, नेकियों पर हरीस बना, नेकियों पर सबकत ले जाने वाला बना। इलाहुल आलमीन वो तमाम फ़वाइद हमें हासिल फरमा जिसका तूने अपनी सच्ची किताब में और अपने सच्चे नबी के ज़रिए बयान फरमाया। इलाहुल आलमीन अमल की बुनियाद पर, नेकियों की बुनियाद पर वो फ़वाइद हमें हासिल फरमा। इलाहुल आलमीन गुनाहों से दिलों में नफ़रत पैदा फरमा, नेकियों से मोहब्बत पैदा फरमा। जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल से दिलों में नफ़रत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की अहादीस को हमारा किरदार और अमल बना दे, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।